अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और आज की रेसिपी का वेट कर रहे होंगे। आज की रेसिपी इज़ सो गुड एंड वेरी इजी। ठीक है, इजी की बात करता हूँ ना तो घर में ऐसी सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। ठीक है, और बस उसका आपने मिक्स करके बड़ी बेहतरीन सी एक न्यू चीज़ जो है ना बना लेनी है। आज हम बनाएंगे राइस पुडिंग। आप इसको समझे, इसको मैं प्रॉपर तरीके से जमाऊँगा नहीं, इसको हम जेलेटिन भी नहीं डालेंगे। आप इसको खीर भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको कोकोनट का मीठा भी कह सकते हैं। देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ इट, वेरी इजी। और ये समझें कि यूजुअली मैं बना के जो है ना बल्क में रख लेता हूँ और इसको छोटे छोटे समझे आपके जो एल्यूमिनियम बॉक्सेस होते हैं उसमें रख के जो है ना फ्रिज में रख दें, तो जब भी आपका दिल चाहे ना कुछ क्रेविंग मीठे का रात का, तो ये समझे बेस्ट चीज़ है आपकी है। और साथ ही साथ मौसम भी चेंज हो रहा है, गले भी ख़राब हो रहे हैं, मेरा भी बड़ा गला ख़राब है। और एक चीज़ तो ये है कि प्लीज़ मैंने भी ये थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल कर दिया अब कि जितने भी बाहर के खाने हैं वो कम कर दूं। और ये है कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो जो है ना पिएँ, क्योंकि गला ऐसा ख़राब होता है और फिर बाद में जो है ना पता चलता है कि जब आप सुबह उठते हैं रात को कि खा के और फिर जो सुबह उठेंगे दैट यू नॉट वेल। ठीक है जी, आज की दूसरी रेसिपी इज़ गोना बी टाकोस राइस है। ये है आपका बासमती राइस। ठीक है, आप कोई भी सेला भी ले सकते हैं, टोटा भी ले सकते हैं चावल का, जो इसको हल्का सा ग्राइंड कर लें, जो खीर के लिए करते हैं, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। कोकोनट, चीनी भी अगेन मेरे पास पाउडर थी तो पाउडर मैं ले आया हूँ, अदरवाइज़ आप इसको जो घर वाली चीनी होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने स्पेसिफिकली यही वाली चीनी यूज़ करनी है। ठीक है, वरना बेकिंग में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होता है रेसिपी में, या तो कास्टर करनी है या तो पाउडर करनी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है ना, मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें ऑल एट वंस हम ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने ऐड करना है दूध। ठीक है जी, दूध जाएगा, दूध इसमें और जाएगा 1 लीटर के हिसाब से मैं ऐड करूँगा, क्योंकि दूध जो है ना कम है इसके अंदर अभी। और थोड़ा सा भी यहाँ पानी समझे 1/4 कप के हिसाब से आपने डालना है, इसलिए क्योंकि होता ये है कि नीचे जो है ना ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड करेंगे तो नीचे आके बैठेंगी। सही है जी, और फिर होगा ये कि नीचे जलना शुरू हो जाती है। साथ ही में चावल ऐड करेंगे। और इतनी क्विक रेसिपी है ये, बहुत लोग अलग अलग वेरिएंट से बनाते हैं, अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। मैं तो इसी तरीके से 1 पॉट तरीके से बना के जो है ना इसको रख लेता हूँ। और इसको जितना आप पकाएंगे, जितना देर तक पकाएंगे, इसका कलर खुद ब खुद चेंज होगा, हल्का सा ब्राउनिश कलर सा आएगा और फिर ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, चूल्हा जला देते हैं। अब इसको अच्छे से आपने पकाना है। ठीक है, पकाने का जो टाइम है ना, आप ये आपने देख लेना है कि जब इसकी अच्छी सी शक्ल आ जाए ना, शक्ल इन वे कि मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चावल हैं अच्छे तरीके से ये प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए इसी के अंदर। और साथ ही में ये जो एक इटसेल्फ एक जो ग्रेवी है जो हम बना रहे हैं, ठीक है, पूरी ये जो मीठा बना रहे हैं, ये इटसेल्फ जो खीर की शेप होती है वैसी आ जाए, लेकिन थोड़ी सी थिक हो गई है। ऑलराइट, और इसको हम एंड में क्या करेंगे, और मज़ीद खोपरे से गार्निश करेंगे। खोपरा भी इसके अंदर जाएगा, ये थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रख दूँगा। इसको टोस्ट करके हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। ठीक है जी, और ये समझें कि ईज़िली आपका जो क्या बोलते हैं बर्फ़ी होती है ना, वो भी आप इससे बना सकते हैं ईज़िली। ठीक है, देख सकते हैं ऑल टुगेदर ये होना शुरू हो गया। इसको और मज़ीद इसके अंदर दूध जाएगा। ठीक है जी, दूध मैं ऐड करूँगा ताकि प्रॉपर तरीके से ये पकता रहे। ठीक है, वैसे तो इसको ये है कि 1 घंटे में ईज़िली हो जाता है, लेकिन इसको अच्छी देर पकाते रहेंगे। और फिर जो दाना है ना, इसको बिल्कुल आपने ब्लेंडर नहीं चलाना है इसके अंदर। ब्लेंडर चला दिया तो समझे काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए क्योंकि होगा ये कि जो चावल का दाना है बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट, इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेनी जो है ना आना चाहिए आपके पैलेट पे, और बहुत ही मज़ा आएगा। इसको अच्छे तरीके से आपने कुक कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ऑल टुगेदर हो रहा है, बस इसको अच्छे तरीके से स्टर करते रहें। ठीक है जी, स्क्रीन्स पे नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल मुझे करके बताएं कि आप लोग घर में कोकोनट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। एंड बहुत सारे लोग हैं जो कोकोनट लड्डू घर में बना के रखते हैं। मैं भी पहले, मुझे एक बड़ा आई थिंक अब तो वैसे कहीं नहीं मिलते, एक स्क्वायर आता था, ये जो हमारी नॉर्मल जो दुकानें होती थी, जब आई रिमेंबर स्कूल डेज़ थे मेरे, तो वहाँ पर कोकोनट मिलता था, एक वाइट कलर का और एक पिंकिश कलर का मिलता था। आई थिंक आइडिया हो गया होगा लोगों को, तो वो बड़े मज़े का होता था। अब वो मुझे नहीं पता वो किस तरीके से बनता है, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की कि इसको रेप्लिका कर सकूं। ठीक है जी, तो वो यही है कि आपने चीनी और सारी चीज़ों को मिक्स करके जो है ना खोपरे को प्रॉपर तरीके से शेप देके उसको ड्राई कर लेना है, तो वही बन जाता है। ठीक है जी, तो ये उसी की जो है ना समझे मेमोरीज़ में आ जाता है।
एंड इसको कॉन्स्टेंटली आपने स्टर अप करते रहना है। और इसके अंदर और मज़ीद दूध मैं ऐड करूँगा, लेकिन हल्का सा ये जो है ना हल्का सा ब्राउनिश होना चाहिए, और बिल्कुल हल्की आँच, इसकी आँच मैं कम कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट इट टू बर्न। प्रॉपर तरीके से कुक होता रहेगा, खुशबू आती रहेगी। एंड आपने इसको टेस्ट करते रहना है कि चीनी कितनी अपने हिसाब से ऐड करनी है। कुछ लोग चीनी जो है ना ज़्यादा डालते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी मज़ीद वेरिएशंस कर लें, इसके अंदर कैरमल डाल दें सबसे एंड में, वो जो चीनी का डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि वो और कलर अच्छा हो जाए। बस यही वेरिएशंस हैं। बाकी इट्सेल्फ इसको और मज़ीद आपने अगर प्रॉपर पुडिंग की फॉर्म देनी है तो इसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जो है ना आपने जेलेटिन डाल देना है। ठीक है जी, हाफ़ टी स्पून जेलेटिन डालेंगे तो बिल्कुल वो जो एक जिगली जेली टाइप होता है ना वो बन जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप इजीली रेस्टोरेंट्स में या जितने भी कैफ़ेज़ हैं न्यू, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा ये ऐसे मिलती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो बस ये कि ये खीर की तरीके से जो है ना आपने इसको सर्व करना है। इसको मैं कॉन्स्टेंटली स्टर अप कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एंड में दूध जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, ये इसको अच्छे तरीके से मैं हल्का सा ब्राउन कर लूँगा। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आप लोग जाएँ ब्रेक पे। मेरी तो ब्रेक नहीं है क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली इसको स्टर कर रहा हूँ, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। देखते रहें फ्यूजन फूड। कोकोनट पुडिंग अज्जा, दूध 2 कप, चावल आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसा खोपरा हस्बे ज़रूरत। यू वॉचिंग फ्यूजन फूड। मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद दूध ऐड कर दिया। ठीक है, 1 लीटर दूध आपने ऐड कर देना है। एंड पहले हाफ़ कप मैंने ऐड किया था पानी के साथ। इसको हल्का हल्का आपने जो है ना पकाना है। एंड मैं इसको इतना ज़्यादा मैंने नहीं भुना क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लग जाना था, एंड इसका पकने का भी टाइम भी है। एंड बिल्कुल ये ग्रेनी होनी चाहिए। ठीक है, एंड इतने मज़ेदार मैं आपको बताऊँ। लेकिन अगेन आपने अपने हिसाब से इसका जो शुगर लेवल है ना वो प्रॉपर चेक कर लेना है कि चीनी की अगर ज़रूरत आपको है तो इसके अंदर और मज़ीद ऐड कर लें। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर दूंगा एंड कॉन्स्टेंटली बार बार मैं चलाता भी रहूँगा कि आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये नीचे ना लगे। थोड़ी सी भी नीचे लग गई ना तो काम फिनिश हो जाएगा। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पर हमारा नाचोस स्ट्रिप्स, बोनलेस स्ट्रिप्स जो होती हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ़्ट ओवर अगर चिकन आपके पास है या कीमा है या कोई भी सालन बचा है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसके अंदर क्या करना है, हमने यहाँ पर जाएगा चिकन, और साथ ही में मेरे पास है यहाँ पर पेरी पेरी सॉस या सीजनिंग्स आपके पास जो भी घर में है। मैंने आपको इतनी बार पेरी पेरी सॉस सिखाई है किस तरीके से बनती है, तो सिंपली आपने यूज़ कर लेनी है। ठीक है जी, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं और फ्यूजन फूड की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाएं। मैंने सारी सॉसेस जो है ना सिखाई हुई हैं, वहाँ पर आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी के साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पाउडर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐड ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। नमक एंड काली मिर्च, इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। और साथ में यहाँ पर बॉयल भी आ रहा है कोकोनट पुडिंग का, इतने मज़ेदार। ऑनेस्टली जितनी भी आपकी मिडनाइट क्रेविंग होती है ना मीठे की, वो इससे पूरी हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर कुक कर देना है। साथ ही में इसको भी देख लेते हैं। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कि किस तरीके से आप लोग घर में अगर रैप्स बनाते हैं या टाकोस बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं। एंड यूजुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाकोस। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट शेल, एक होता है हार्ड शेल। एंड जो हार्ड शेल होता है वो आपका बनता है मकई का जो आटा होता है ना उससे बनता है। एंड उसको प्रॉपर तरीके से एस करना, मतलब कि उसको अच्छे तरीके से सही पकना जो है ना बड़ा एक टास्क है। एंड इसको फ्राई करते हैं बेसिकली, इसको अच्छे तरीके से आपने रेस्ट देना होता है। हमारे पास कॉलर है मुकद्दस फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? और मुझे ना आपसे पूछ लब्बे शीरी की ना रेसिपी पूछनी थी, हमने बनानी है, मेहमान आ रहे थे इसलिए मैंने कहा शेफ साहब से पूछे। लबे शीरी मैंने बनाया हुआ है। लबे शीरी जो है ना मैंने बनाया है। आप फ्यूजन फूड की जो प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब पे, वहाँ जाएं, वहाँ पर रेसिपी पे लिख दें मेरे नाम के साथ, आपको मिल जाएगी रेसिपी। और बड़ा बेहतरीन 2 तरीके से मैंने बनाया, एक कस्टर्ड से बनाया और एक नॉर्मल जो दूध होता है उसको गाढ़ा करके जो बनाया जाता है ना, फिर उसमें जेलीज़ हो गई और जितने फ्रूट्स हो गए वो सारी चीज़ें डाल के, और चमचम होता है वो सारी चीज़ें डाल के मैंने
बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप रेसिपी ले लें, ठीक है जी। अब बस ये भी अच्छे तरीके से इसको मैं कॉन्स्टेंटली स्टर अप कर रहा हूँ ताकि ये जो है ना गाढ़ा हो जाए, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट कि और मज़ीद, वैसे तो इसको अच्छा देर तक पकाना होता है, ठीक है, फॉर लाइक एन आवर मैक्स, ताकि ये कलर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए और ये खुद ब खुद जो है ना थिक होना शुरू हो जाता है। और ये साथ ही में जो चिकन है, और मैं आपको बता रहा था टाकोस की 2 टाइप्स होती हैं। एक तो आपके नॉर्मल जो सॉफ्ट शेल का होता है, जो टोटिया रैप का जो होता है, ठीक है, वो, और दूसरा आपका जो मकई का जो एक आटा होता है उससे बनता है। उसको डो बना के फिर उसको फ्राई किया जाता है और बिल्कुल वो जो हेमिस्फेयर की जो एक शेप आपको टाकोस का पता होता है जो आपको बाज़ार में मिल रहा होता है, ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन फिर उसका ड्रॉबैक ये है जो हार्ड वाला होता है कि उसमें अगर सॉसेस डालते हैं बिल्कुल वो सॉगी होना शुरू हो जाता है और फिर वो खाया भी नहीं जाता, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि सॉफ्ट शेल जो है ना आप इजीली एटलीस्ट उसको खा तो सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल क्रंच जो है ना वो टूटना शुरू हो जाता है, इतना सॉगी हो जाता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एंड अगेन मैं इसका ये भी बता दूं, जो पुडिंग बन रही है इसमें सबसे पहले मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी, दूध, चीनी और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो खोपरा है और चावल वो मैंने डाल दिया ताकि चावल इसी के अंदर प्रॉपर तरीके से पकेगा। सही है जी। हमारे पास कॉलर हैं फौजिया फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो शेफ साहब? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ साहब थोड़ा सा मुझे ज़रा इंफॉर्मेशन देंगी। ये टाकोस जो आप कह रहे हो मकई के आटे के बनते हैं, तो क्या आप मुझे वो बना के दिखाओगे कि ये जो आपके पास रैप पड़े हैं शायद ये रेडीमेड जो टोटीला उसमें से? मैं आपको बताऊं, ये मकई वाले जो है ना इटसेल्फ, जी जी। वो बनाना उसका समझिए कि उसका एक सांचा होता है। वो मेरे पास सांचा अच्छा, भी अच्छा। है नहीं, या तो मैंने 1-2 रेस्टोरेंट से बात की थी तो उन्होंने अभी मुझे दिया नहीं। तो ये है अच्छा, कि अच्छा। वैसे तो उससे करके तो फिर फ्राई इसमें किया जाता है। वेजिटेबल की भी फिलिंग होती है? सॉरी? वेजिटेबल की भी फिलिंग कर सकते हैं, चिकन वेजिटेबल? जी जी, समझे कि बिल्कुल ओके, ये ओके। बड़ा रैप एक होता है ना, उसका छोटा वर्जन है ये। ओके ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह ठीक है, हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एंड वैसे मैं आपको बताऊं, आप इसको एक और भी चीज़ से कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू कि अभी मेरे पास वो ग्रिल नहीं थी। अमूमन होता ये कि हमारा जो माइक्रोवेव होता है ना, वैसे तो ये इस तरीके से खाया जाता है, इस तरीके से सर्व होता है, आपने देखा होगा। स्टैंड में आपको 3 सर्व देते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं देते, और 3 भी सेल्फ आई थिंक 1800 या 2000 तक के जाते हैं, वो भी इतने महंगे हो गए हैं। तो इस तरीके से, और आपने क्या करना है, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू मेक द हार्ड शेल, तो सिंपली इसको आपने टोंग से पकड़ के यूँ इसको फ्राई कर दें, ठीक है, यूँ करके आप फ्राई करें, लेकिन पकड़ के रखें ताकि ये खुले नहीं, फिर ये खुद ब खुद ये शेप ले लेगा। मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रख रहा हूँ जो इजीली आप लोग भी घर पे बना सकें, ठीक है। इस तरीके से मिलते हैं। और जो दूसरा होता है जो मकई का आटा होता है, उसमें नॉर्मल आपने मकई का आटा लेना है, थोड़ा सा मैदा, लाइक हाफ़ टी-स्पून मैदा, थोड़ा सा नमक डाल के उसको नीम गर्म पानी से आपने गूंद लेना है, उसको रेस्ट देना है 1 से 2 घंटे। उसके बाद उसके बेल के उसके यहाँ तो चिप्स भी बना सकते हैं, नहीं तो आप पूरा ये एक सर्कल करके जिस तरीके से मैंने बताया आप उसको फ्राई कर दें, ठीक है। आपका शेल बन जाएगा हार्ड शेल। ये सारा हमारा बेहतरीन सा चिकन भी रेडी है। और इसके अंदर वेजिटेबल्स जाती हैं, बिल्कुल आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पोपीटोज़ भी ऐड करूँगा एज अ गार्निश, ताकि क्रंच बड़ा बेहतरीन सा है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी जो है ना ये सेवरी वाली हैं, तो थोड़ा सा एक जो है ना एक क्रंच का भी लेवल आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसके अंदर फ्राइड अनियंस ऐड करते हैं, ठीक है, तो मैं वो ऐड नहीं करूँगा। ब्रेक का भी टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे हम मज़ेदार से जो है ना टाकोस बनाएंगे। टाकोस अज्जा चिकन या मीट 100 ग्राम, पेरी पेरी सीजनिंग्स आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, रैप्स के लिए कटी सब्जियां हस्बे ज़रूरत, सॉसेस कोई भी रिजलिंग के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने अभी ये जो कोकोनट पुडिंग है इसको भी ट्राई किया, सो गुड। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर। इसी तरीके की होनी चाहिए, बट मेक श्योर करें कि इसको प्रॉपर तरीके से आपने स्लो कुक करना है। एंड ये बिल्कुल जिस तरीके का आपका होता है ना कि आप मलाई खा रहे हैं, ये वैसा होगा एंड में। एंड इसको प्रॉपर फ्रीज़ करके आपने ठंडा करके खाना है, ठीक है जी। ये पकता रहेगा। आ जाते हैं यहाँ पर हमारे जो शेल्स हैं, रैप्स। इस तरीके से इसको हम हल्का सा टोस्ट करेंगे, ठीक है, और थोड़ी सी सॉस लगाएंगे। आइसबर्ग है मेरे पास, पर्पल कैबेज है,
एंड सॉस कोई भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है जी। बड़े मज़ेदार सा ये इतना होलसम आपका मील बन जाता है। एंड इसी तरीके से और वेरिएशंस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर चिकन ऐड करें, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड ये हल्का सा बस इसको मैं टोस्ट करूँगा, क्योंकि बिल्कुल कच्ची लेकर आते हैं ना तो पैक से खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो आई जस्ट वांट कि हल्का सा ये जो है ना टोस्ट हो। आप ग्रिल पैन पे इस पर मार्क्स भी दे सकते हैं इजीली। ये इस तरह 3-3 करके कर लेते हैं, आँच बिल्कुल कम, ठीक है जी। एंड सॉस कोई भी पिज़्ज़ा सॉस हो गई, पास्ता सॉस हो गई, सिंपली ऐड इन करें। प्लीज़ केचप ऐड ना करें, हर चीज़ में हम लोग क्या करते हैं केचप ऐड करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो है ना बिल्कुल मज़ा नहीं देती। इस तरीके से आपने साथ ही में थोड़े से यहाँ पर आइसबर्ग, सलाद पत्ता भी डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल आपके पास है तो सिंपली आप ऐड इन कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको भी थोड़ा फ्लिप कर लें। प्लीज़ कॉल करें, कॉल करके मुझे बताएं कोई बेकिंग के हवाले से अगर आपको कोई इशू होता है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा क्वेरीज आना शुरू हो गई कि बेकिंग जो है ना हमसे होती नहीं है। और उसका ये सबसे बड़ा इशू ये है कि सब बोलते हैं कि हमारे पास अवन नहीं है। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि अवन नहीं होता, लेकिन ये कि आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, कोशिश मैं करता हूँ किसी दिन जो है ना चूल्हे पे केक और पेस्ट्री और ये सारी चीज़ें बनाना सिखाऊं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, ठीक है जी। एंड ये हमारा बेहतरीन सा चिकन भी यहाँ पर रेडी है, ये देखें इस तरीके से। वी हैव अ कॉलर, नुमान फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपने जो ना क्रंची फिंग पास्ता बनाया था कुछ दिनों पहले। कौन सा पास्ता? क्रंची फिंग पास्ता। ठीक है। तो आपने उसको ना वो कीमे से बनाया था, तो वो जो सिंगल फिश होती है फिश क्यूब से। मुझे आवाज़ जो है ना बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। पास्ता तो मुझे क्रंची फिंग पास्ता बनाया था। जी जी, तो वो फिश से बन सकता है, फिंगर फिश से? सब चीज़ों से बन सकता है। आप उसके अंदर प्रॉन भी डाल दें, कैलामारी डाल दें, प्रॉन डाल दें, जो भी मीट जैसा आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि योर चॉइस ऑफ मीट, एंड कि ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल जो चिकन नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो प्रॉपर तरीके से आपको जो इजीली मिल जाए आपके पास, जो घर में जो आप लोग एंजॉय करते हैं, आप उससे प्रॉपर तरीके से खा सकते हैं उसको, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि सिंपली चिकन से अगर मैं बना रहा हूँ तो आपने करना है। आप बीफ से बना सकते हैं, एंड जितने वेजिटेरियन लोग देख रहे हैं वो पनीर ऐड कर लें, ठीक है जी, पोटैटोज़ ऐड कर लें, फ्राइज़ ऐड कर लें, ठीक है जी। एंड बहुत सारी अगर आपको हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप सिंपली चिकन को स्टीम भी कर सकते हैं, फ़िश को स्टीम कर सकते हैं, इवन फॉर लजानिया एज वेल। लजानिया के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद ऐड कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर मीट, ठीक है जी। वेजिटेबल्स को प्रॉपर क्रश करके डाल दें, सॉस के अंदर ही डाल दें, और बड़ा बेहतरीन सा बनता है। और एक और भी रेसिपी है जो आपको बताऊं, लजानिया से और पास्ता से मिलती जुलती है, उसका नाम अभी जहन में मुझे नहीं आ रहा, लेकिन इज़ बेसिकली लाइक ए लजानिया ऑफ पोटैटोज़, ठीक है। और वो इतने मज़ेदार होती है। यूजुअली अगर आप कोई स्टेक खाने जाते हैं ना तो छोटा सा आपको पीस मिलता है, उसका स्टेक प्लेटर पे रखा हुआ होता है, तो हम उसको बनाते थे प्रॉपर बल्क में। और सिंपली इसमें आपकी बैशमल सॉस होती है, और आलू जो होते हैं ना बिल्कुल स्लाइस कटे हुए, वो लेयरिंग हुई भी होती है, और अच्छी खासी लेयरिंग होती है, उसको बेक कर दिया जाता है, ठीक है। उसको समझें कि 1 से 2 घंटे बेक करते हैं ताकि आलू प्रॉपर तरीके से जो है ना उसके अंदर गल जाएँ और वो बिल्कुल इंटैक्ट हो जाए, तो इतने मज़ेदार लगता है। तो इट मीन्स वही कि आप ज़रूरी नहीं है चिकन ऐड करें, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जिसको देख सकते हैं इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, ये बड़ा मज़ेदार सा। वी हैव अ कॉलर अगेन, साहिरा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम साहिरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। मुझे ना आपसे पूछना था, मैं जब बेकिंग करती हूँ ना तो
केक का ना ऊपर से कलर नहीं अच्छा आता। केक का कलर अच्छा नहीं आता? जी। ये मुझे आवाज़ क्यों नहीं सही आ रही? केक का कलर अच्छा समझा नहीं, मतलब क्या कलर क्या ब्राउन नहीं होता है? जी ब्राउन नहीं होता, वो वाइट वाइट रह जाता है, जैसा रखती हूँ वैसे ही बाहर निकल आता है। अच्छा, जी। तो आप कितने टेम्परेचर पे रखती हैं इसको? 180 180 पे? ओके, आप एक काम करें ना, उसका कौन सा वाला नीचे वाला पोर्शन, कौन सा आपके पास ओवन है? मुझे आइडिया नहीं है, पोर्टेबल है या कौन सा वाला है, क्योंकि हम आपके सामने मैं फ्रॉम स्क्रैच बनाता हूँ। एंड ये है कि अगर आप उसकी ऊपर वाली रॉड भी ऑन रखेंगी, दोनों ऊपर नीचे वाली, तो कलर तो इवन नहीं आएगा। 3 पोर्शन है ओवन ना, ओवन जो 3 पोर्शन है और सेंटर में रखती हूँ केक में। सेंटर में रखती हैं? तो फिर एक काम करें, जैसे आप ना अवन अपना चेक करें, क्योंकि ऊपर की हीट फिर नहीं लग रही है उसको, क्योंकि अगर नीचे कुछ जो पोर्टेबल अवन्स होते हैं ना, उसमें नीचे का भी रॉड होती है, सिंपल एक रॉड भी होती है, तो वो प्रॉपर तरीके से जो एयर है ना, जो हीट होती है वो तो प्रॉपर देता ही है। तो अवन में मसला है, क्योंकि अदरवाइज़ आपके सामने तो फ्रॉम स्क्रैच तो मैं सारी चीज़ें बना रहा होता हूँ अवन में, और हमारे केक तो बड़े बेहतरीन बनते हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस इसको मैं और मज़ीद अच्छे तरीके से और मज़ीद मैं पकाऊंगा। एंड आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर रैप्स जो है ना, बेहतरीन से छोटे टाकोस जो है ना हमारे मिनी, वो यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। एंड बस एंड में इसके ऊपर बेहतरीन सा पोपीटोस क्रश करके ऐड करेंगे फॉर एक्स्ट्रा क्रंच। कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें फ्यूजन फूड। टाकोस अज्जा चिकन या मीट 100 ग्राम, पेरी पेरी सीजनिंग्स आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, रैप्स के लिए कटी सब्जियां हस्बे ज़रूरत, सॉसेस कोई भी रिजलिंग के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। ये आप देख सकते हैं सारा का सारी जो पुडिंग है ना, इसको अच्छे तरीके से आपने ड्राई अप कर लेना है। एंड इसको आई थिंक कितना अच्छा खासा टाइम हो चुका है अभी कि मैं कॉन्स्टेंटली इसको स्टर अप कर देते जा रहा हूँ। एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि पैन जो है ना बिल्कुल ये छोड़ दे, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल जो है ना इसका कलर आना चाहिए ब्राउनिश की शेड में। तो इसका चूल्हा हल्का सा और मज़ीद मैं ऑन कर देता हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि भुनाई जो है ना इसकी अच्छी होती रहे। और ये ठंडा करके जब आप खाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा, और ये समझे बिल्कुल ये आपस में कंबाइन हो जाएगा। जो आपने देखा होगा कि मिठाइयों की दुकान पे आप देखते हैं ना कि वहाँ पर खोपरे का एक हलवा टाइप पड़ा हुआ होता है, तो बिल्कुल वही है ये। एंड इसी तरीके से आपने इसकी भुनाई जो है ना अच्छी खासी लगानी है, हाथ में भी दर्द हो जाएगा, तो सब बच्चों को काम पे लगाएं इस पर। और साथ ही में हमारे टाकोस बड़े बेहतरीन तरीके से ऑल टुगेदर हो चुके हैं। एज यू कैन सी मैंने इसको असेंबल किया, और ये इस तरीके से आप इंजॉय करें। यूँ देख सकते हैं होलसम, इतना तो आपको बाज़ार में भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपने करना है। एंड ये हमारी छोटी सी एक टूथपिक इस तरीके से, आई डोंट वांट इट टू एक्चुअली ओपन प्रॉपर्ली, ये लें। ठीक है जी, ये करके आप इसको इस तरीके से सर्व कर दें। साथ ही में हमारे बेहतरीन सा जो पुडिंग है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। There you go। अमूमन वैसे अगर आप रेस्टोरेंट्स में देखते हैं ना तो एक इसका एक प्लाटर इटसेल्फ होता है, जिगजैग प्लाटर होता है, उसके ऊपर ये खुद ब खुद रख देते हैं ताकि वो बिल्कुल जो है ना ये खुलता नहीं है। फिर यहाँ पर तो टूथपिक मैं लगा रहा हूँ। एंड ये आखिरी, ये देख सकते हैं सब बेहतरीन इसका क्रंच आएगा ना। यू गाइस लिटरली हैव टू ट्राई इट। आ जाते हैं हमारे यहाँ पर अगेन जो पुडिंग है, ये देखें ऑल टुगेदर होना शुरू हो गई है। इसको प्रॉपर तरीके से आपने और मज़ीद, ये देखें ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। और ये सारी आपकी खोपरा, चावल, दूध, चीनी, इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद मैं पकाऊंगा। ठीक है जी, अब इसकी भुनाई हमने अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, बिल्कुल अभी मैं थोड़ा फ्लेम तेज़ कर देता हूँ एंड बिल्कुल स्लो, ये नहीं, चलो मीडियम पे रख दिया मैंने इसको, और कॉन्स्टेंटली स्टर अप करता रहूँगा। काफ़ी मेहनत वाली ये जो है ना मीठा है, और इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहें, भुनाई करते रहें जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, जितना भी सारे लिक्विड है वो ये जज्ब ना कर ले। ये एंड प्लीज़ मेक श्योर करें ग्लव्स पहन लें, क्योंकि ये हाथ पे फ़ौरन जो है ना
ये आपका हाथ पे अगर स्प्लैश मार दिया इसने तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल जिस तरीके से मिठाई की दुकानों पे होता है ना, वो जल्दी जल्दी बना रहे होते हैं, बुनाई कर रहे होते हैं, बस वैसे ही करना है। रिकैप का भी टाइम हो गया वैसे ऑलमोस्ट। ये देखें इसने पैन पे ये जो प्रॉपर तरीके से छोड़ रहा है, अब परफेक्टली रेडी है। आप लोग जाएँ रिकैप पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। कोकोनट पुडिंग अज्जा, दूध 2 कप, चावल आधा कप, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसा खोपरा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को धीमी आंच पे उबालकर चीनी और चावल डालें और अच्छी तरह पकाएं, फिर पिसा खोपरा डालकर सर्व करते हैं। टाकोस अज्जा, चिकन या मीट 100 ग्राम, पेरी पेरी सीजनिंग्स आधा चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, रैप्स के लिए कटी सब्जियां हस्बे ज़रूरत, सॉसेस कोई भी रिजलिंग के लिए। तरकीब: गोश्त को सीजन करके अच्छी तरह पकाएं, फिर टोस्ट रैप्स करके कटी सब्जियों के साथ असम्बल करें, आखिर में पोटैटोस गार्निश करके सर्व करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली हमने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। एंड ये देखें, ये है कंसिस्टेंसी इसकी। इस तरीके से आपने जो है ना इसको प्रॉपर बुनाई लगानी है तेज़ आंच पे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आज सही है ना, मेहनत लग गई है। और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देखिए ये, ताकि पूरा ये लगे कि जिस तरीके से सूजी का हलवा होता है ना वैसा होना चाहिए ये। एंड हल्का सा टिंट आ चुका है इस पर कलर। एंड इसको बस आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये बिल्कुल जो है ना इसको अब सर्व करना है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू सर्व इट वेरी कोल्ड। ये तो मैं आपके सामने सर्व कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच। ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तो जब आप इसको खाएंगे ना यू विल लव इट। ठीक है जी। थोड़ा सा मेरे पास जो कोकोनट था रोस्ट किया हुआ है वो मैंने भी रख लिया इधर। आई समझे इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिठाई बेसिकली, अ पुडिंग। एंड ये बहुत अलग अलग तरीक़ों से मिलती है, आप इसको हलवा भी कह सकते हैं और इसी को ठंडा करके आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये लें। और ये जो हमारा खोपरा है थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, लाइक दिस, देयर यू गो, बेहतरीन सा। आई होप अब सही है। ठीक है जी, देयर यू गो। आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। एंड काफ़ी मेहनत वाली एपिसोड, येट इजी। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पुपीटोज़ को ऐड किया है हमारे यहाँ पर टाकोस के अंदर, आप इजीली कर सकते हैं। दे हैव अमेजिंग फ्लेवर्स। एंड सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि असली क्रंच पुपीटोज़ का बड़ा बेहतरीन, और फ्लेवर्स आर टू डाई फॉर। लिटरली मैंने ब्रेक पे भी खाए हैं और मैं अभी शो के बाद भी खाऊंगा। अमेजिंग, यू मस्ट ट्राई इट। एंड इसी तरीके से रेसिपीज़ के अंदर इनकॉपरेट करते रहें। एंड जिस तरीके से मैंने किया है, पास्ता के अंदर डालें, लजाने के अंदर डालें, एंड इवन अगर आप कोई फ्राइड राइस खा रहे हैं उसको भी क्रश करके ऊपर डालेंगे ना, यू विल लव इट। और साथ में जो हमने इतनी मेहनत से यहाँ पर जो मैंने कोकोनट पुडिंग बनाई है, लाजमी आपने इसको ट्राई करना है। ठीक है जी, फिर आपने लाजमी मुझे रिव्यू देना है, लेकिन इसको ठंडा करना है आपने प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर ठंडा होगा, किसी सांचे में रख दें उसको प्रॉपर फ्लैट करके, फिर इसके पीसेस काटें, और फिर जब आप खाएंगे ना फिर आप मुझे बड़ा याद करेंगे। आई रियली होप आप लोगों को सब चीज़ें अच्छी लगी हों। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।